नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से कुछ कंपनीज़ के अपडेट लेकर हाज़िर हुआ हूँ और आज का ये अपडेट बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि कुछ कंपनीज़ के ऊपर कुछ गुड न्यूज़ आने वाले थे। तो फाइनली क्या आया, क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के ऊपर मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि कंपनी का क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट कब आएगा। तो फाइनली क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट आने के बाद कंपनी का जो हालत है वो आपको आपके साथ डिस्कशन करूंगा। पहले देखिए मैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर चले जाता हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी देखिए 12,400 करोड़ से 15,800 करोड़ तक कंपनी का सेल्स किया। तो आप कहेंगे सर अच्छा खासा ही तो सेल्स हुआ। हाँ, ये बात सही है, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस देखा है तो उतना खास ग्रोथ नहीं है। सेल्स तो हुआ मगर उतना खास ग्रोथ नहीं है और एक्सपेंस भी कंपनी कुछ ज़्यादा कर बैठे इस बार और इसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा-सा कम हुआ है। आप खुद ही देख सकते हैं, पिछले सालों में 939 करोड़ का था, अभी इस बार 1046 मतलब 1046 करोड़ के आसपास बना। ऑब्वियसली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में देखा है तो कंपनी के उतना खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है वो एक प्रेशराइज के हिसाब से देखने को मिला, एक एस्टिमेट मिसिंग के हिसाब से देखने को मिला। जब भी कोई कंपनी एस्टिमेट को मिसिंग करता है तो उसमें थोड़ा सा प्रेशराइज बनता देखने को मिलता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईटीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो इंस्टीट्यूशन ने जैसे देखिए म्यूचुअल फंड सॉरी एफएस ने क्या किया, 10% का होल्डिंग था, उसको कम करके 9.85% बना, उसको कम करके 9.44% बना। मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का जो होल्डिंग है वो कम होता देखने को मिले और डीएस के पास जो होल्डिंग है वो भी 15.5% से बीच में 16% हो गया था, फिर से 15.5% के आसपास आ चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी को सेल ऑफ कर रहा है। और देखिए जिस तरीके से मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप टाइप कंपनी भागते चले जा रहे थे, अभी देखिए बहुत सारे कंपनीज को प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ है क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी सारे इंडाइसेस के ऊपर एक लगातार प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना वो मैं आपको पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ कि मेरा जो एंट्री लेवल था कुछ इस तरीके से था और मेरा जो टारगेट था जो 1:3 रेशियो का मैं टारगेट लेकर चल रहा था वो कुछ टारगेट लेवल इस हायर लेवल तक था। तो फाइनली टारगेट का अचीव किया। अचीव करने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। अभी क्वेश्चन ये है कि नीचे आ रहा है तो कहाँ तक आ सकते हैं। देखिए अगर इस तरीके से करेक्शन होता रहे तो इसका जो जिस लेवल में इसका स्ट्रांगली सपोर्ट है ये 340 के आसपास उस लेवल तक आने का वो कोशिश कर सकते हैं। बाकी देखिए अभी मार्केट कौन सा दिशा में जाएगा वो बोलना बहुत गलत होगा क्योंकि मार्केट इलेक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है। शायद वो ऊपर भी जा सकते हैं, शायद वो नीचे भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो टाटा ग्रुप की और एक कंपनी जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज, जिसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूंगा। देखिए जिस तरीके से सेलिंग हुआ था, सेलिंग मोमेंटम के बाद यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट फेल हो गया। दूसरी बात यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट फेल हो गया। और तीसरी बात यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ मगर वो ऊपर जाने के बाद जो इसका स्ट्रांगली इसका एक रेजिस्टेंस मिले उसी रेजिस्टेंस को फेस किया, उसके बाद नीचे आया। अभी देखिए नीचे आने के बाद कंपनी का जो लाइफ टाइम जो लो है उस लो को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। मैं पहले ही आपको डिस्कशन कर चुका हूँ कि अगर लाइफ टाइम लो को ब्रेकआउट करे सॉरी ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा सा फॉल दिखेगा। वो कहाँ तक दिख सकता है, ये जो चैनल है इस चैनल के लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। चैनल का लेवल कहाँ पे है, 960 रुपीज़ के आसपास आने का चांसेस है। अभी कितना चल रहा है, 1000 के आसपास चल रहा है और 960 रुपीज़ के आसपास आने का चांसेस है। तो बेसिकली जो कंपनी के ऊपर जो प्रेशर है अभी भी कंटिन्यू है और प्रेशर मुझे लगता है अच्छा खासा एक करेक्शन के मोमेंटम ही प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। और इस तरीके से जो करेक्शन हो रहा है वो करेक्शन और कोई रीज़न नहीं है कि कंपनी खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं है क्योंकि कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट भी पब्लिश किया और रिजल्ट किस तरीके से वो देखना बहुत ज़रूरी है। आप खुद ही देख सकते हैं पिछले सालों की तुलना से भी कंपनी का सेल्स अच्छा खासा हुआ। हाँ, थोड़ा सा कम हुआ और पिछले क्वार्टर्स को बीट कर पाए। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी के एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो है, देखिए साल भर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो थोड़ा सा करेक्शन मोड में है और या क्वार्टर बेसिस में जो प्रॉफिट है वो भी करेक्शन मोड में है। मतलब जो एस्टीमेट किया जा रहा था उस एस्टीमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाए और एस्टीमेट बीट ना करने के कारण कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। और एक चीज में और एक साथ इसके साथ और एक डेटा में ऐड करूंगा, आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए कंपनी का पिछली बार जो कर्जा था इस बार थोड़ा सा कर्जे को बढ़ा दिया। अभी कंपनी के उसके साथ साथ रिजर्व भी बढ़ा, ऐसे नहीं कि सिर्फ कर्जा बढ़ रहा है, रिजर्व भी बढ़ा, फिक्स्ड एसेट भी बढ़े।
और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर जो 500 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रहा था, बीच में थोड़ा सा कम हो गया था 30 करोड़ के आसपास। इस बार वो फिर से बढ़कर 150 करोड़ तक बन चुके हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा किया जा रहा है इन्वेस्टर के, मतलब कंपनी के ओनर के माध्यम से। अभी टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। दिसंबर क्वार्टर में जो इंस्टीट्यूशन एफएस और डीएस के पास जो होल्डिंग था, वो होल्डिंग को धीरे धीरे करके बेच रहा है। मतलब इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, 1% तक होल्डिंग को कम किया, एफएस ने भी कम किया और डीएस ने भी कम किया। तो इसका फायदा डायरेक्टली कौन उठाया? ऑब्वियसली पब्लिक उठाएंगे, क्योंकि प्रोमोटर तो माल नहीं खरीदारी करेंगे। तो प्रोमोटर तो जितना होल्डिंग है उतने होल्डिंग को लेकर कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि बेसिकली कंपनी की जो बिजनेस है, उस बिजनेस में एक चीज़ को नोटिस आपको करना होगा, कंपनी का कैपेक्स। तो क्या सही में कैपेक्स बढ़ रहा है? कैपेक्स में कोई भी ग्रोथ नहीं है। कैपेक्स के हिसाब से बात करो तो कंपनी पिछले सालों तक 2023 तक कंपनी खुद के कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे थे। 65-67 करोड़ के आसपास कंपनी का कैपेक्स था, मगर 2024 में कोई भी कैपेक्स यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तो ये कंपनी के लिए एक थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट जरूर है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मुझे लगता है और भी करेक्शन होने का चांसेस है। और देखिए, मुझे लगता है इसका मतलब आप भी इस कंपनी के ऊपर सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पस में। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से कभी भी होता नहीं है, और मेरा कोई भी पेड वर्जन नहीं है कि मैं आपको कोई भी मतलब प्रोडक्ट को बेचूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मेरा काम है सारे पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करना, और इस पॉइंट को वेरीफाई करके काम करना आपका काम है। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है टाटा ग्रुप के ट्रेंड। तो टाटा ग्रुप के और एक कंपनी जिसका नाम है ट्रेंड, जो लगातार भागते चले जा रहे थे, और इस हाई लेवल में बहुत सारे दोस्तों ने खरीदारी भी की है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आया कि सर मैंने हाई लेवल में टॉप में बाई किया। अराउंड एक दोस्तों ने तो खरीदारी किया है 4,590 के आसपास। तो इस तरीके से लेवल में खरीदारी किए गए हैं। तो उन्होंने खरीदारी करने के बाद मुझे कमेंट्स भी किया कि सर मैंने इस हाई लेवल में बाई किया और शेयर में गिरावट हो रहा है, तो मैं क्या करूं? देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी कोई शेयर को बाई सेल आप कर रहे हैं, तो पहले सोच कर बाई सेल करिए। आप किस लिए बाई सेल कर रहे हैं वो तो पहले बता दीजिए। इस टॉप लेवल में बाई करने का कोई मकसद ही नहीं बनता। हमेशा वॉरेन बफेट जी की बात याद रखना कि अच्छी कंपनी अगर आपको सस्ते में मिले, मतलब डिस्काउंट में मिले, तभी उस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनने का चांसेस आपको मिलेगा। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे आप इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो देखिए ट्रेंड के ऊपर जब मैंने एक डिसीजन लिया, वो कब लिया आप ध्यान से देखना। यहाँ पे एक रेंज बना, उसके बाद रेंज को जब ब्रेकआउट किया, तब मैंने कुछ डिसीजन लिया। ऐसे नहीं कि टॉप लेवल में बाई किया, ऐसे बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पे होल्ड किया तभी मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि हमेशा आपको रूल्स को और रेगुलेशंस को फॉलो करके काम करना पड़ेगा। आप किसी भी जगह पे एंट्री ले रहे हैं, तो आपको शायद एक दो बार प्रॉफिट मिल जाएगा, बाकी टाइम आपको बड़ा लॉस झेलने को मिल सकता है। बाकी देखिए, मार्केट आज नेगेटिव 10 में है, कंटिन्यूसली एक नेगेटिव मोमेंटम में है। तो उस बेसिस में एक गिरावट का माहौल तो जारी रहेंगे। तो अभी कितना गिरेगा, कितना ऊपर जाएगा, वो तो बोलना मतलब सियोरिटी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा एक रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। तो मेरा हमेशा इस तरीके से पैटर्न्स में 1:3 रेशियो का टारगेट होता है। तो मैं 1:1% का लॉसेस लेने के लिए तैयार हूँ और 3% का टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्या सही में कंपनी अच्छा खासा है। देखिए, इस बार कंपनी का सेल्स तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ठीक हुआ, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में ठीक ठाक नहीं है। और कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है, वो भी देखा जाए तो कंपनी के नेट प्रॉफिट 45 करोड़ से 700 करोड़ तक लेके गया। अभी कहेंगे सर सेल्स तो कम हुआ था, प्रॉफिट इतना ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि कंपनी को आधा से इनकम से इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट मिला, हाईएस्ट कंपनी का आधा से इनकम मिला, जिसके चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। बाकी देखिए, इस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट में एक चीज मुझे बहुत शानदार लगा, वो है कंपनी का CWIP। देखिए, CWIP मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ कैपिटल है कंपनी का, ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में वो पैसा लगाया जा रहा है। वो क्या डेटा है? वो 224 करोड़ का डेटा है। तो ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है मेरे हिसाब से, कि कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट खुद के बिजनेस के ऊपर कर रहा है। तो यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर गिरावट हो रहा है, कंपनी बेकार हो चुकी है, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। ट्रेंड एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, और इसका बिजनेस भी स्ट्रांग है। तो शायद मार्केट में करेक्शन होने के कारण गिरा है। जब मार्केट फिर से बुल रन में होगा, तो इस कंपनी फिर से हाई करने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए, उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो तो मुझे पता नहीं। आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी।
तो एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी बेसिकली एक गुड अपडेट जल्द से जल्द देने वाला है, क्योंकि कंपनी बोनस एंड स्प्लिट बहुत बार दे चुके हैं। तो कंपनी फिर से एक बार स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट करने वाला है, क्योंकि पहले ही कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 बन चुके हैं। तो कंपनी 1 के बदले 2 शेयर फिर से आपको देने के तैयारी कर रहा है। तो जल्द से जल्द स्प्लिट ऑन बोनस का अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए इंतजार करिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।